ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित केंद्र सरकार का उपक्रम यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी है और हमारे जादूगोड़ा में यूरेनियम माइंस भी है। ये दोनों केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन ये भारत सरकार का गाइडलाइन से चलता है। भारत सरकार का गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण रूप से निजीकरण करने का योजना वो लोग बनाए हुआ है। अगर निजीकरण अगर होता है तो निश्चित रूप से हमारे इस झारखंड के लोग केवल रेजा और कुली में ही उसको काम मिलेगा, दूसरे काम नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, चाहे भारत सरकार का उपक्रम हो, चाहे राज्य सरकार का कंपनी, चाहे उद्योग हो, वो यहाँ के 75% लोगों को यहाँ पर नौकरी देना है। और इस पर भी आज हम देख रहे हैं कि जितना भी भारत सरकार का उपक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में दोनों है, दोनों ने इस कानून को, राज्य सरकार के कानून को उल्लंघन किया है। चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो, चाहे यूरेनियम माइंस हो जादूगोड़ा का है। आज इस मन से हम कहना चाहेंगे कि आज क्या उस दोनों उपक्रम में 75% जो हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी है, उसको नौकरी मिले। चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी 75% हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। ये राज्य सरकार का ये कानून है। आज इस परिसंपत्ति वितरण के लाभुक समिति के सदस्यगण और उपस्थित सभी माता बहनों, सभी को हमारे ओर से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता दोनों विधायक ने हमारी राज्य सरकार की योजनाएं जो धरातल पर उतारने का जो संदेश दिए हैं, निश्चित तौर पर मैं उस बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा। मैं अपना विधानसभा क्षेत्र के समस्या और विकास के संबंध में आप सबों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज हम राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे, जो आज राज बनने के 24 वर्षों में जो प्राय 17 वर्षों तक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार रही है, लेकिन इस राज्य की उत्थान, इस राज्य की विकास के प्रति उन्होंने इन 17 वर्षों में किसी तरह का काम पहल नहीं किया है। आज मैं कहना चाहूंगा, हमारा इस क्षेत्र पूरा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के की ओर से मैं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज यहां पर हमारा बुरुडी डैम में आकर के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए उन्होंने आज अवलोकन किया और यहां पर कैसे हम योजना दें कि इस तरह का यहां का लोगों को रोजगार मिले और यहां का पलायन रुके। ये हमारी सरकार की सोच है। आज निश्चित तौर पर आज हम बुरुडी डैम को हम संपूर्ण रूप से अगर विकसित करते हैं तो हमारा इस बुरुडी डैम में ही सैकड़ों लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। कहीं भी दूसरा प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। जो आज हमारे इस राज्य के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर के वही रेजा कुली का काम करते हैं, लेकिन आज हमारा पूर्ववर्ती सरकार की कार्यकलाप में हमारा यहां से जो लोग रोजगार के लिए पलायन हुआ है, यह दुखद बात है। मैं कहना चाहूंगा, हमारा विधानसभा क्षेत्र में कई माइंस है। जादूगोड़ा में यूरेनियम माइंस है, आप उसका बगल में राखा माइंस है, उसका बगल में केंदाडी माइंस है, उसका बगल में सुरदा माइंस है, उसका बगल में हमारा बेनालोपा माइंस है, उसका बगल में बाग जनता माइंस है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज तमाम माइंस
मरणावश अवस्था में है। मन कब जिएगा, कितना दिन चलेगा, इस माइस को ये इंजेक्शन दे करके जिसको पेशेंट को हम लोग बचा करके रखते हैं, मुझे लगता है वैसे ही केवल माइस को जिंदा रखने के लिए ये नाम का माइस यहां पर खुला रखा हुआ है। आज मैं कहना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र से करीब 8,000 लोग रोजगार के लिए दूसरा प्रदेश में पलायन हुए हैं। और आज वैसे 8,000 लोग जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में वोट देने के लिए भी वंचित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम कहना चाहेंगे कि आज जो है निश्चित आज हम यहां पर इसी बुरुडी डैम के माध्यम से हम यहां के लोगों को स्वरोजगार देने के लिए हम आज के माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि आज इस पर गंभीरता से लेते हुए हमें यहां पर जो योजना है या प्रोजेक्ट जो दिया गया है, इस प्रोजेक्ट को गंभीरता को लेते हुए उसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे, जिससे हम इस क्षेत्र के लोगों को पलायन से हम रोकने में कामयाब रहें। आज साथियों मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारा सरकार की जो योजना है, निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है कि हमारा योजना के माध्यम से घर घर तक हमें लाभ पहुंचे, लाभ उन लोग सरकार का लाभ मिले, चाहे वृद्धा पेंशन का माध्यम से, चाहे विधवा पेंशन का माध्यम से, चाहे वहां पर ये विद्युतीकरण जो आज हम 200 यूनिट तक हम बिजली माफ करने के लिए जब सरकार ने निर्णय लिया है, वो चाहे किसानों का ऋण माफ करने के लिए अभी 2 लाख तक का ऋण माफ करने का जो योजना लिया है। और आज निश्चित तौर पर आज आपको मालूम होगा कि 50 वर्ष के बाद सभी को पेंशन देने की हमारी सरकार ने घोषणा किया है, पेंशन मिल रही है। लेकिन एक नया योजना और हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने ये कैबिनेट में पास करके उसको अमली जमा पाने के लिए वह निर्णय लिया है कि आज जो मिनिमम 25 वर्षों से लेकर के 50 वर्षों तक जो हमारी बहन बेटी है, बहन बेटी को भी पेंशन देने का योजना हमारे कैबिनेट में स्वीकृत कर चुका है और बहुत जल्द ही उस योजना को हम लोग धरातल में उतारने का हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब आज हमारी सरकार का जो योजना है 25 वर्ष से लेकर के वह अंतिम जीवित रहने का अंतिम उम्र तक उनको सरकार द्वारा किसी न किसी रूप से उनको पेंशन मिलते रहेगा। ये योजना हमारी सरकार हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ने ब्लूप्रिंट बनाया था, लेकिन वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उसको धरातल में उतारने का काम कर रहा है। तो साथियों, आज हम यह कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर आज हम यहां पर हमारे इस घाटशिला क्षेत्र के लिए ये पूर्ण रूप से यहां पर हमारा ये आरक्षित क्षेत्र है, आदिवासी आरक्षित क्षेत्र है, आदिवासी की संख्या ज्यादा है और सब मजदूर वर्ग के लोग हैं। इसीलिए आज हमें यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यक है लोगों को रोजगार हम कैसे दिलाएं, और जो भी यहां पर माइस बंद है किसी न किसी रूप से बहाना लेकर के ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित केंद्र सरकार का उपक्रम यहां पर हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड भी है और हमारे जादूगोड़ा में यूरेनियम माइंस भी है। ये दोनों केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन ये भारत सरकार का गाइडलाइन से चलता है। भारत सरकार का गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण रूप से निजीकरण करने का योजना वो लोग बनाया हुआ है। अगर निजीकरण अगर होता है तो निश्चित रूप से हमारे इस झारखंड के लोग केवल रेजा और कुली में ही उसको काम मिलेगा, दूसरे काम नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, चाहे भारत सरकार का उपक्रम हो, चाहे राज्य सरकार का कंपनी, चाहे उद्योग हो, वो यहाँ के 75% लोगों को यहाँ पर नौकरी देना है। और इस पर भी आज हम देख रहे हैं कि जितना भी भारत सरकार का उपक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में दोनों है,
दोनों ने इस कानून को, राज्य सरकार का कानून को उल्लंघन किया है। चाहे हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड हो, चाहे यूरेनियम माइंस हो जादूगोड़ा का है। आज इस मन से हम कहना चाहेंगे कि आज या उस दोनों उपक्रम में 75% जो हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी है, उसको नौकरी मिले। चाहे हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड में भी 75% हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। ये राज्य सरकार का ये कानून है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम ये कहना चाहेंगे हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड को, आज जब लीज नवीकरण होता है तो लीज नवीकरण हमारी राज्य सरकार करती है और हम उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हिंदुस्तान कोपर को लिमिटेड को हम उसके नाम से हम लीज देते हैं। तो आज हम रखेंगे, हम कहना चाहेंगे, आज हमारी इस मंच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं कि लीज जब हम हिंदुस्तान कोपर को हम देते हैं तो हिंदुस्तान कोपर में उस लीज का माध्यम से जो भी मजदूर काम करता है, चाहे सुरदा माइंस हो, चाहे किंदाडी माइंस हो, चाहे रेखा माइंस हो, 75% लोगों हमारे यहाँ के लोगों को रखना होगा है और उसको 40,000 से वेतन से ऊपर उसको यहाँ के लोगों को नौकरी देनी होगी। ये हमारी राज्य सरकार का लेबर एक्ट का तहत ये नियम आती है। इसलिए आज निश्चित तौर पर ये सारी चीजें अगर हम पर लागू, राज्य सरकार का नियम पर लागू हो जाते हैं, मुझे लगता है कि आज हमारी इस विधानसभा से 8 से 10,000 मजदूर रोजगार के लिए जो दूसरा प्रदेश में गए हुए हैं, वोट देने से भी वंचित रह जाते हैं, वैसे लोग कम से कम वोट का समय भी यहाँ पर आए और इन तमाम लोगों को रोजगार के लिए यहाँ पर हमारी व्यवस्था हो। यह मैं हमारे आज राज्य के मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन का मैं ध्यान आकृष्ट कराता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे। धन्यवाद।